कैसे हैं आप सब। तो हम एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का 7th एडिशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा 4th चैप्टर है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी तक हमने 5 फीचर्स को स्टडी कर लिया है। ये हमारा 6th फीचर होगा और ये है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ओके, नाउ देखो यहाँ पे है क्या, ये जो डॉक्ट्राइन है ना पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, ये ब्रिटेन का डॉक्ट्राइन है। जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है वो है यूएसए का डॉक्ट्राइन। ठीक, अब हमने 5th फीचर में क्या पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो हमने ब्रिटेन से लिया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने ब्रिटेन से लिया, बट क्या एग्जैक्ट वही चीज़ें हैं इंडियन पार्लियामेंट में भी या इंडियन गवर्नमेंट के फॉर्म में भी? नहीं। देखो डिफरेंस क्या है, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है ना वो है सुप्रीम या सोवरेन बोल सकते हैं। ठीक है, सोवरेन का कहने का यहाँ मतलब है कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे जैसे चाहे उस टाइप के लॉज बना सकता है, बट इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। ठीक है, तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो लिया है ब्रिटेन से, बट एग्जैक्ट चीज़ें हमने कॉपी नहीं की हैं, क्योंकि हमने अपना दिमाग लगाया कि अगर हमने ब्रिटेन अपने इंडिया के पार्लियामेंट को सोवरेन बना दिया तो यहाँ पे तो जो चाहेंगे वो लॉज बनेंगे, तो ये इंडिया के पीपल्स के लिए तो अच्छे नहीं होंगे ना। तो इसलिए इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करें तो ये है यूएसए का डॉक्ट्राइन। ठीक है, तो यूएसए से हमने लिया है जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, देखो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ बना रही है या एग्जीक्यूटिव कोई लॉ नियम एग्जीक्यूट कर रही है या कुछ भी ऐसा लेकर आ रही है, तो क्या वो ठीक है या नहीं है, वो चेक्स एंड बैलेंसेस कौन रखेगा, वो रखेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर है जुडिशियल रिव्यू का, या कोर्ट के हाथ में पावर है जुडिशियल रिव्यू का। कहने का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इन दोनों पे नज़र रखना। ठीक है, कि आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, कोई नियम लेकर आ रहे हो तो ठीक भी है कि नहीं है। तो उन सब चीज़ों का रिव्यू करना किसके द्वारा, जुडिशरी के द्वारा कहलाता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये टर्म को समझिए, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी के द्वारा रिव्यू करना किसी चीज़ का। ठीक है, लेजिस्लेचर के द्वारा किए गए काम को और एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए गए कामों का, उसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब ये हमने लिया यूएसए से, बट क्या ये इंडिया में जो हमने लिया है उसको क्या सेम है? तो नहीं। इंडिया का जो जुडिशियल रिव्यू है ना वो नैरोवर है दैन यूएसए। कैसे? यूएसए में फॉलो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और इंडिया में फॉलो होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये क्या है, देखो इंडिया में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होता है। देखो होगा क्या, जैसे मान लीजिए लेजिस्लेचर में हमारे पार्लियामेंट में कोई नियम बना। ठीक है, तो जुडिशरी यहाँ पे ये देखती है कि वो जो नियम बना है क्या उसको बनाने के लिए करेक्ट प्रोसीजर फॉलो हुआ है। अगर करेक्ट प्रोसीजर फॉलो हुआ है तो वो नियम वैलिड होगा। ठीक है, अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 21 में भी दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी छीनी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कहने का मतलब ये है कि कोई लॉ अगर पार्लियामेंट बना रही है और उसने करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया है तो वो लॉ वैलिड होगा और वो लॉ किसी के लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीन सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब अगर प्रोसीजर करेक्ट है तो लॉ करेक्ट है। बट यूएसए में ऐसा नहीं होता है, वो प्रोसीजर तो ठीक है, अब आपने सही प्रोसीजर फॉलो किया है, बट जो आपने लॉ बनाया है क्या वो करेक्ट है, क्या वो जस्टिस दे रहा है, क्या वो जस्टिस और इक्विटी को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे ये देखा जाता है। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अभी की बात करें तो अभी सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। ठीक है, बट ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो यूएसए की हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करते आए हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस है। ठीक है,
इंडिया का जो जुडिशियल रिव्यू है वो नैरोवर है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करते हैं, बट यूएसए जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है कि ठीक है आपने करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया है, बट हम ये भी देखेंगे कि जो आप बना कर लाए हो क्या वो जस्ट है, क्या वो फेयर है, ठीक है, क्या वो लॉ जस्ट एंड फेयर है, क्या वो जस्टिस और इक्विटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो हुआ क्या, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ब्रिटेन का डॉक्ट्राइन हुआ, जुडिशियल सुप्रीमेसी यूएसए का डॉक्ट्राइन हुआ। तो हमने क्या किया ना, हमने इसका सिंथेसिस फॉलो किया। इंडिया ने इसके बीच का रास्ता अपनाया, ठीक है। इंडिया आता है इसके बीच में, इंडिया ने दिमाग लगाया। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, उन्होंने सोचा कि अगर हमने पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी दे दी इंडिया को, ठीक है, इंडिया में अगर हमने पार्लियामेंट को सोवरेन कर दिया तो पार्लियामेंट क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे चाहेगा वैसे अमेंड करेगा, ठीक है। उसका मन करेगा तो संविधान में कुछ भी बदलाव कर दे। और अगर हमने जुडिशरी को सुप्रीम बना दिया तो जुडिशरी क्या करेगा यहाँ पे, वो पार्लियामेंट पे और एग्जीक्यूटिव पे ना, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे दोनों पे जोर बनाता रहेगा, दबाव बनाता रहेगा। तो हमने क्या किया ना, दोनों के बीच का रास्ता निकाला, ठीक है, और इन दोनों को पावर दे दी, पार्लियामेंट को भी और जुडिशरी को भी, ठीक है। तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, ठीक है। बट जुडिशरी क्या करेगी, वो पार्लियामेंट पे चेक्स एंड बैलेंसेस लगा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर किसके पास आ गई, दोनों के पास है ना। ये बिल्कुल ऐसा है, देखो ये है कैसे, जैसे एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि जो किम जोंग उन थे ना नॉर्थ कोरिया के, तो उन्होंने एक दिन क्या बोला कि जो न्यूक्लियर बटन है ना वो हमारे टेबल पर रहती है, ठीक है। उन्होंने बोला कि न्यूक्लियर बटन हमारे डेस्क पे ही रहती है, मैं जब चाहूँ मैं तब दबा सकता हूँ। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने बोला कि ठीक है न्यूक्लियर बटन आपके डेस्क पे है, तो न्यूक्लियर बटन मेरे भी पास है, ठीक है, और मेरी जो न्यूक्लियर बटन है ना आपके न्यूक्लियर बटन से ज़्यादा पावरफुल है, तो समझाओ इनको कोई, है ना, ज़्यादा दिमाग न चलाए। तो उससे हुआ क्या, अब उन दोनों को पता है, ठीक है, कि इसके पास भी न्यूक्लियर बटन है और इसके पास भी न्यूक्लियर बटन है, तो एक दूसरे की दहशत है ना। मतलब वो अगर सटक गया ना उसका दिमाग, उसने अगर न्यूक्लियर बटन दबा दिया तो वो भी दबा सकता है। तो इससे होगा कि ना कि दोनों को पता है कि दोनों पावरफुल है, तो ये भी कंट्रोल में रहेगा और ये भी कंट्रोल में रहेगा, ठीक। खैर ये बेवकूफ़ी है ना, एकदम बच्चों जैसी हरकतें करते हैं प्रेसिडेंट्स भी, कसम से, चलो छोड़ो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि इनको पता है कि इनके पास पावर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते। अब मान लीजिए अपने यहाँ क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा पावर्स दिखाना स्टार्ट कर दी कि पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को वो पास नहीं होने दे रहे हैं ना, बार बार जुडिशियल रिव्यू हो रहा है, ये आप कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, हर चीज़ में टोका टाकी, सही भी चीज़ें हो रही फिर भी। तो पार्लियामेंट के पास भी पावर है ना, वो क्या करेगा अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किस हिसाब से काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट काम करेगी, उसी के हिसाब से वो वही उसको गाइड करता है। तो पार्लियामेंट के पास भी यहाँ पे पावर है, पार्लियामेंट क्या करेगा, ज़्यादा उड़ो नहीं, ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ के भरोसे तुम उड़ रहे हो ना, संविधान के भरोसे, हम उसी को बदल देंगे, हम उसी में अमेंडमेंट्स ले आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी औकात में है, पार्लियामेंट भी अपनी औकात में है, ठीक है, दोनों में एक बैलेंस बना हुआ है। पार्लियामेंट सॉवरेनिटी, जुडिशियल सुप्रीमेसी, दोनों का हमने सिंथेसिस लिया, दोनों का मिक्सचर लिया, ये भी अपनी लिमिट में, वो भी अपनी लिमिट में, ठीक है। इनका टाइम आएगा, अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ किया तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा, इन्होंने कुछ गड़बड़ किया तो वहाँ जुडिशियल रिव्यू के लिए बैठा हुआ है कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें, ओके।